जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने अपने वॉइस में शेयर किया है। सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए हैं, आप वहाँ पे कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं रंजना एक छोटा सा सत्संग शेयर करूंगी कि अक्टूबर में मेरी बेटी की ना मैरिज थी। तो जैसे हम लोग भागा दौड़ी चली रही थी मैरिज पे, तो आपको पता है कि भागा दौड़ी चलती रहती है। और मेरे हस्बैंड भी नहीं है, मैंने एक पहले सत्संग में भी बताया था कि और मैं और मेरे बेटा दोनों ही हम लोग कर रहे थे गुरु जी की कृपा से। गुरु जी की कृपा रही तो हम लोग ये करते रहे। क्या हुआ कि जिस दिन लेडीज संगीत था उस दिन की रात को ना हम पैकिंग कर रहे थे। थोड़ा सामान रह गया था पैकिंग का, क्योंकि उस दिन सारे गेस्ट भी आ गए थे। तो मेरे को था कि चलो मिलजुल के हम पैकिंग कर लेंगे जो कपड़े देने थे। तो हम पैकिंग कर रहे थे। क्या हुआ कि मैं नीचे बैठी हुई थी, नीचे बैठ के पैकिंग कर रहे थे। तो अचानक ही मेरे जो पैर की नस है ना, वो खिंच गई। ऐसी मेरे पैर की जो नस खिंची, वो मतलब इतनी खिंची, मेरे से बैठना मुश्किल हो गया। ना मैं खड़ा हो पा रही थी, खड़ी हो पा रही थी, और ना ही मैं बैठ पा रही थी। और धीरे 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 मेरी नस जो खिंचाव था वो ऊपर की तरफ बढ़ता चला गया, और ऐसा ऊपर की तरफ तरफ बढ़ा कि मेरे हाथ पैर मुड़ने शुरू हो गए। एक एक टांग से, एक लेग से दूसरी लेग में चला गया, फिर कमर में चला गया। फिर क्या हुआ कि मेरे दोनों हाथ पैर मुड़ने शुरू हो गए, और पैर भी मुड़ने लगे, हाथ भी। और मैं सबको बोलूं, सबको कह रही थी मेरी टांगे दबाओ, मेरे हाथ दबाओ, मेरी टांगे दबाओ, मेरे हाथ दबाओ। मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने गुरु जी का मंत्र जाप किया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एकदम मैंने मंत्र शुरू जाप करना शुरू किया। जैसे ही मैंने सिमरन करना शुरू किया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, मैं 5 मिनट बाद ऐसे ही नॉर्मल हो गई, जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। तो शुक्राना गुरु जी। फिर उसके बाद मुझे डॉक्टर के पास भी लेके गए, लेकिन डॉक्टर के पास मेरा सारा मतलब ब्लड प्रेशर वगैरह सब कुछ चेक हुआ। थोड़ा सा अप था ब्लड प्रेशर, बाकी शुगर वगैरह कुछ भी नहीं था। वो तो महाराज जी जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या हुआ, सब कुछ उन्हीं को पता है। और उन्हीं की कृपा से मैं ठीक हो गई, और सिर्फ मैंने मंत्र जाप किया था। तो शुक्राना गुरु जी कि गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि काफ़ी दिन से कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। और एक ये भी मैसेज था कि नए साल वाले दिन मैं तेरे को अपने स्वरूप में से मैं फ्रेगनेंस दूंगा, तेरे को गुलाब की खुशबू आएगी, और ओम के दर्शन दूंगा, साथ में बटरफ्लाई के दर्शन दूंगा। तो आज सुबह जब मैं सत्संग गई, हमारे पास एक मंदिर है घर के पास ही, तो वहाँ गुरुजी का सत्संग था। तो मैं वहाँ पे गई, नए साल का सत्संग था। तो वहाँ गुरुजी ने मेरे को अपने स्वरूप में से फ्रेगनेंस दी, गुलाबों की, ओम के भी दर्शन दिए। केक में, वहाँ पे केक भी कट हुआ था, तो केक में उन्होंने ओम के दर्शन भी दिए। ठीक है, कबूतर के भी दर्शन हुए सुबह सुबह, गुरुजी ने वो भी मुझे दिए। बस एक बटरफ्लाई के दर्शन रह गए हैं, तो अभी गुरुजी मुझे वो भी दे देंगे। गुरुजी की कृपा हुई तो वो भी मुझे दे देंगे, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को बोला है कि नए साल वाले दिन तेरे को मैं बटरफ्लाई के दर्शन भी दूंगा, तो वो भी गुरुजी दे देंगे। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। तो मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं रंजना, हरियाणा से। मैं एक अपना छोटा सा सत्संग शेयर करूँगी कि अक्टूबर में मेरी बेटी की ना मैरिज थी। तो हम लोग मतलब भागा दौड़ी चल रही थी। तो उस दिन उसका लेडीज संगीत था। तो हम भागा दौड़ी कर रहे थे, मतलब थक गई थी, काफ़ी थक गई थी। तो उस दिन क्या हुआ कि रात को मेरी अचानक की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, और एकदम ही जैसे मेरे मतलब मैं हम लोग ना पैकिंग कर रहे थे, एक्चुअली पैकिंग कर रहे थे शादी शादी
का टाइम था, तो एक दिन पहले की बात है, शादी से 1 दिन पहले सुबह सगन था, तो हम ना उस दिन सारे गेस्ट आ गए थे, तो हमने कहा चलो रात को हम पैकिंग कर लेते हैं। और हम उस दिन पैकिंग ही कर रहे थे। तो रात को जब हम लेडीज़ संगीत के बाद घर आए, सब सो गए थे। हम कुछ जने ही थे, 2-3 जने थे जो मतलब रिलेटिव्स थे, एक सिस्टर थी जैसे, तो 1-2 जने और थे, बेटा था, एक भाभी थी मेरी। तो हम पैकिंग करते-करते क्या हुआ, अचानक ही ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। तो तबीयत ऐसी ख़राब हो गई कि मेरे को एकदम मतलब हाथ-पैर मेरे मुड़ने शुरू हो गए, और मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, और मेरे जो हाथ-पैर मुड़ रहे थे, और मैं सबको बोल रही थी कि मेरे हाथ-पैर दबाओ, हाथ-पैर दबाओ, मेरे हाथ-पैर मुड़ रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है, और सब मेरे हाथ-पैर दबा रहे थे, लेकिन मेरे हाथ-पैर मुड़ते जा रहे थे। और मेरे जो मतलब एक साइड से दर्द शुरू होके दूसरी साइड में आ रही थी, मतलब एक पैर से शुरू होके कमर में जा रही थी, कमर से दूसरे पैर में, और मेरे हाथ-पैर दोनों हाथ-पैर मेरे मुड़ने शुरू हो गए, पैर भी और हाथ भी। और मैं बड़ी परेशान हो गई उस टाइम, मैं क्या करूँ? फिर मैंने हार के क्या किया, मैंने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, और गुरुजी को मैंने याद किया, और मैंने उसी टाइम में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं इस मंत्र को ही जाप करती रही, और मतलब मैं काफ़ी देर तक ये मंत्र जाप गुरुजी को याद करके उनको प्रेयर करती रही कि गुरुजी आप ही देखो। और थोड़े दिन में मेरा बेटा मुझे हॉस्पिटल ले गया। तो एक्चुअली संगत जी मेरे हस्बैंड नहीं है, तो मेरा बेटा था, और मेरा बेटा और उसके फ्रेंड्स थे, तो वो मेरे को उस टाइम हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल डॉक्टर ने मुझे चेक किया, तब कुछ भी नहीं था, हल्का-सा बीपी अप था और कुछ नहीं था। तो फिर उन्होंने कहा भई आप रेस्ट करो, वीकनेस है आपको, ये खाना, लेकिन उसके 10 मिनट बाद ही जब मैंने मंत्र जाप शुरू करना शुरू किया था, तो 10 मिनट बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई, और मैं ऐसे हो गई जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं। तो ये गुरुजी की महिमा है, जो मुझे पता भी नहीं चला कि मुझे क्या हुआ है। बाकी जो क्या हुआ था, वो तो गुरुजी ही जानते हैं, मुझे नहीं पता क्या हुआ था। उन्होंने ही मुझे बचाया। बाकी जो कंडीशन उस वक़्त थी, तो मैं बहुत डर गई थी कि मुझे क्या हुआ है। बस मैंने गुरुजी को याद किया, और उस टाइम मैंने मंत्र जाप किया। और एक और सत्संग शेयर करती हूँ कि अभी काफ़ी दिन से गुरुजी मेरे को कह रहे थे कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। तो गुरुजी का रोज़ ही मैसेज आता है, सत्संग सत्संग शेयर करो अपना। तो अब गुरुजी का एक मैसेज और भी आ रहा था कि तूने बहुत मतलब कष्ट सहन कर लिए, अब जो नया साल आएगा वो तेरा खुशियाँ भरा होगा, है ना? और नए साल में मैं तेरे को मतलब तेरे सारे कष्ट दूर कर दूँगा, और उम, तू देखती रही हो, तेरी लाइफ़ चेंज हो जाएगी। और एक चीज़ और कि ये भी मैसेज था कि नए साल वाले दिन तेरे को मैं अपने स्वरूप में से गुलाबों की खुशबू फ्रेगनेंस आएगी, बटरफ्लाई के दर्शन दूँगा, और कबूतर के दर्शन दूँगा। तो संगत जी, कबूतर के दर्शन तो मुझे हो गए थे उस दिन, और बटरफ्लाई के दर्शन रह गए थे। बाकी कबूतर के दर्शन हो गए थे, और फ्रेगनेंस भी आ गई थी। तो बाकी गुरुजी ने मुझे ज कब बटरफ्लाई के दर्शन देने हैं उनको पता सब कुछ। बाकी अब और भी गुरुजी के मैसेज आते रहते हैं कि सत्संग कर, शुकराना कर। और काफ़ी अब मेरे को मैं प्रेयर कर रही थी कि मुझे अब मंदिर आना है, बड़े मंदिर आना है, तो गुरुजी का मैसेज भी आया कि नहीं, अब मैं तेरे को बड़े मंदिर बुलाऊँगा नए साल में। तो अब मेरे पास मैसेज भी आ गया था गुरुजी का कि कुड़िए आजा, तेन मैं मंदिर बुला रहा वां। तो संगत जी, बस कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप गुरुजी से के आगे ही अरदास करिए, और गुरुजी सब सुनते हैं, और गुरुजी सब सुनते हैं और हमें ब्लेसिंग भी देते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ, और अगले नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम।